सरकार के खिलाफ आंदोलन में उतरे राज्य भर के सहायक पुलिसकर्मी। नियमितीकरण, समायोजन और वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं सहायक पुलिसकर्मी। विभिन्न जिलों से आकर रांची में हो रहे हैं एकत्रित। सरकार पर वादा खिलाफी और अपमान करने का लगा रहे हैं आरोप। तो राज्य भर के सहायक पुलिसकर्मी एकत्रित हो रहे हैं राजधानी रांची में, और आपको बता दें कि सरकार के खिलाफ आंदोलन करने वाले हैं। नियमितीकरण, समायोजन और वेतन वृद्धि की मांग को लेकर के सभी जो सहायक पुलिसकर्मी हैं वो रांची में एकजुट हो रहे हैं। वहीं आपको बता दें सरकार पर वादा खिलाफी और अपमान करने का आरोप भी लगा रहे हैं। और इस पर अधिक बात करने के लिए रांची से हमारे संवाददाता मोइजुद्दीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोइजुद्दीन, राज्य भर के जो सहायक पुलिसकर्मी हैं वो नाखुश नजर आ रहे हैं और सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है, उनकी मांगे है कि नियमितीकरण, समायोजन और वेतन वृद्धि की जाए, लेकिन सरकार पर वो वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। साथ ही साथ अपमान करने का भी आरोप लगा रहे हैं राज्य सरकार पर। बिल्कुल अनिकेत, देखिए जिस तरह से झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों से सैकड़ों की संख्या में जो सहायक पुलिसकर्मी हैं जो पिछले कई वर्षों से अपने नियमितीकरण, समायोजन और स्थायीकरण की मांग को लेकर आंदोलनरत है। ऐसे में पूर्ववर्ती सरकार हेमंत सोरेन की सरकार ने वे लोग कई बार आंदोलन कर चुके हैं। रांची में एक बड़ा विद्रोह के तौर पर ये आंदोलन कर चुके हैं। पुलिस या लड़ाई के जैसा एक माहौल देखने को मिला था। कहीं ना कहीं झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों में जो सहायक पुलिसकर्मी अपनी सेवा दे रहे हैं और इनका जो मानदेय है वो करीब 6,500 से 7,000 रुपये है, कहीं कहीं 10,000 रुपये है। यानी 8,000 से 10,000 रुपये अगर इनको वेतन मिलता है तो ऐसे में ये अपने घर परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाते हैं। और कहीं ना कहीं इन्हें हर कोई 10 पैसे वाला पुलिसकर्मी भी कह करके भी पुकारते हैं। तो इस तरह से जो अपमान करने का जो सिलसिला है इन्हीं तमाम विरोध को लेकर के, तमाम आपत्तियों को लेकर ये लोग तौर पर कह रहे हैं हमारा जो वेतनमान है वो बढ़ाया जाए, हमारा जो नियोजन, हमारा जो नियोजित करने का हमारा जो मांग है वो हमें नियुक्त किया जाए। तो कहीं ना कहीं इन पुलिसकर्मियों की जो डिमांड है वो जायज भी मानी जा सकती है। फिलहाल जिस तरह से इन्होंने हेमंत सरकार पर भी आरोप लगाया है कि जब हेमंत सोरेन की सरकार थी तो इन्होंने हमसे वादा किया था कि हम आप लोगों की नियुक्ति करेंगे, आप लोगों के समायोजन करेंगे, लेकिन इनका जो मांग था वो पूरा नहीं हुआ और ये लोग फिर से बैरक वापस लौट गए थे। और आज भी फिर से ये लोग वापस एकजुट हो रहे हैं और कहीं ना कहीं चंपाई सरकार में एक बार बड़े आंदोलन की बात कर रहे हैं। सीधे तौर पर अगर बात करेंगे निकेत, अगर सहायक पुलिसकर्मियों की, तो ये लोग सीधे तौर पर कह रहे हैं कि झारखंड में तमाम जो नक्सली क्षेत्र है, जो सुदूरवर्ती गांव क्षेत्र है, वहां भी ये अपनी सेवा देते हैं। यहाँ तक के जो झारखंड के जो नक्सलवाद है, जो झारखंड के उग्रवाद है, उनको सरकार सम्मान कर रही है, यानी उनको सम्मानित करने का काम किया जाता है। उनको घर वापसी, बिल्कुल घर वापसी कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उनके तहत नौकरियां दी जा रही है। और कहीं ना कहीं जो जवान है उन क्षेत्रों में लड़ रहे हैं जाकर के नक्सलवाद क्षेत्रों में, और कहीं ना कहीं अपनी जानें भी गंवा रहे हैं, लेकिन इन पर सरकार का फोकस नहीं है, इसलिए वादा खिलाफी का आरोप भी लगा रहे हैं। बिल्कुल वादा खिलाफी का आरोप, और सीधे तौर पर कहना है कि झारखंड के आतंकवादियों को सरकार सम्मान करती है और हमें अपमान किया जाता है। अपमान इस सेंस से यूं मान लिया जाए कि इन्हें जो वेतनमान मिलता है वो काफी कम मिलता है, इससे इनका घर परिवार का भरण पोषण भी नहीं होता है। और सीधे तौर पर जितना जो मेहनत किया जाता है उसके आधार पर इनको जो वेतन मिलना चाहिए वो नहीं मिला। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि समान कार्य समान वेतन का जो बातें चलती है वो कहीं ना कहीं फिसड्डी साबित होती है। झारखंड में जिस तरह से नियुक्तियों की बात सरकार कर रही है, ऐसे में अगर इन सहायक पुलिसकर्मियों की नियुक्ति नहीं हुई, इनका समायोजन नहीं हुआ, तो ये बड़ा चिंता का विषय है। और कहीं ना कहीं इसी आंदोलन, इसी विरोध को लेकर के झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों से जो सहायक पुलिसकर्मी है फिर से रांची में एकजुट हो रहे हैं और कहीं ना कहीं इसका विरोध, एक बड़ा आंदोलन देखने को मिल सकता है। जी मोइजुद्दीन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो राज्य भर में जो सहायक पुलिसकर्मी है वो रांची में जुट रहे हैं और सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी और अपमान करने का आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि इन्हें वेतन वृद्धि की इनकी मांग थी जो नहीं पूरा हुआ है, जिसको लेकर के ये सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं और आंदोलन करने की चेतावनी भी दे रहे हैं।